ये कच्ची डिस्ट्रिक्ट बोलान में वो एरिया है जहाँ पे कि वो टनल्स मौजूद हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है। इसी तरह के टनल्स जो है ना वो इस एरिया के अंदर बहुत सारे हैं, तकरीबन 17 के करीब टनल्स जो हैं पूरे बोलान के अंदर हैं जहाँ से ट्रेन गुजर के मुख्तलिफ मकामात से फिर वो यहाँ से निकल कर जाती है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से वो जगह जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ पे भी जो जो टनल्स हैं वो तकरीबन इसी तरह के हैं। ये थोड़ा सा छोटा है, इससे बड़े बड़े टनल्स भी हैं, 1-1 किलोमीटर लंबे टनल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद हैं जो कि हमारे बीबीसी के लिए रिपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान से। कासिम साहब, मुझे ये बताइए कि बोलान जो है ये एरिया जो है इसके अंदर ही मिलिटेंसी के इतने वाक़यात क्यों होते हैं, और पहले भी क्या ट्रेन के ऊपर यहाँ पे अटैक वगैरह होते थे? देखिए, जो दर्रा बोलान है, ये इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल इलाका रहा है सदियों से। क्या हम पाकिस्तान से पहले जब अंग्रेज यहाँ थे तो उनको भी इसी इलाके में जो है ना अच्छा खासा मुजाहिमत का सामना करना पड़ा था। तो 73 का जो शोरिश था वो उसका भी ये दर्रा बोलान जो है ना एक बहुत बड़ा मरकज था। और अब जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद जो नया सिलसिला शुरू हुआ शोरिश का, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा मरकज़ है इसका। और चूंकि ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर वक्त जो है ना यहाँ मूवमेंट करना इंतहाई एक मुश्किल काम है। तो 2000 के बाद से यहाँ रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाता रहा है, ट्रेनों पे हमले होते रहे हैं। फिर एक टाइम पे इतनी ज़्यादा अटैक्स होते रहे ट्रेनों पे कि इसकी जो है ना ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए साथ साथ हेलीकॉप्टर भी जो है ना परवाज करते रहे। तो ये इस किस्म का रीजन है जहाँ पे कि ये वाक़या हुआ और फिर उसके बाद सिक्योरिटी जो ऑपरेशन जो है वो भी इसी किस्म के इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जिसमें कि उनको काफ़ी वक्त लगा हॉस्टेज सिचुएशन जो है उसको डिज़ोल्व करने में। हम यहाँ पे पनीर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो रेलवे स्टेशन था जिस पे जो पहले बैच जो एक होस्टेजेस का फ्री हुआ था इस रेलवे स्टेशन के ऊपर आया था। और वहाँ से फिर उनको माल गाड़ी पर बिठा के आगे मच रेलवे स्टेशन तक लेके जाया गया था। तो हम उस रेलवे स्टेशन पनीर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से चल के देखें कि उस जगह वो जगह कैसी है। लेकिन मसला ये है कि जब आप रोड की तरफ से उस इलाके को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेस है नहीं। हम हाईवे से उतर कर जब यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो ये जो रोड है छोटा सा, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। और हमें बताया गया है कि जी आप यहाँ से पैदल सफ़र करके उस पहाड़ के ऊपर से पिछली तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पनीर रेलवे स्टेशन जो है वो वहाँ पे है। और शायद यही वजह है कि जो लोग वहाँ तक पहुँच गए रेलवे ट्रैक के ऊपर चलते चलते वो फिर आगे नीचे नहीं आ सके इस तरफ, इसलिए उनको फिर माल गाड़ी के ज़रिए आगे की तरफ मच रेलवे स्टेशन की तरफ लेके जाया गया। तो हम यहाँ इस तरफ तो नहीं जा पाए आगे, तो हम कोशिश करते हैं मच रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं, वहाँ पे जाके देखें। ये माच का रेलवे स्टेशन है और ये तकरीबन क्वेटा से 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर है। और इसी तरह जहाँ पर वाक़या हुआ उससे भी ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। माच का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आज अब से थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर कुछ बॉडीज़ लाई गई थी उस तरफ से जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। हमें बताया गया कि तकरीबन 25 के करीब बॉडीज़ जो हैं यहाँ पर लाई गई थी कॉफिन्स के अंदर, और इनमें ज़्यादातर जो है वो सिविलियंस थे। उनको फिर यहाँ पे जो बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं वहाँ पे उनको एम्बुलेंसेस में शिफ्ट करके और यहाँ से क्वेटा और जो दीगर इलाके हैं उस तरफ मूव किया गया है। जो पनीर रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और जहाँ पर बोलान में ये वाक़या पेश आया वो पनीर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। जो पहला बैच हॉस्टेजेस का फ्री किया गया जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोग शामिल थे, उनको जब वहाँ से छोड़ा गया वो तकरीबन 80 के करीब लोग थे। तो वो इस ट्रैक के ऊपर वहाँ से चलते हुए वॉक करते हुए 2-2.5 किलोमीटर दूर पनीर पर आए। और पनीर जो है वहाँ पे वो बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिस पे गाड़ी जो है वो वैसे रुकती भी नहीं है। वहाँ पे आकर वहाँ पे एफसी के लोग जो है वो मौजूद थे, तो उन्होंने उनको वहाँ पे रेस्क्यू किया। वहाँ से उनको फ्रेट ट्रेन में बिठाया गया और फ्रेट ट्रेन उनको यहाँ पर लेके आई जो तकरीबन घंटा सवा घंटा जो है वो यहाँ तक पहुँचने में लगाती है। जी, अभी हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो रेलवे के हुकाम हैं उन्होंने अपनी टीम्स जो हैं वो डिस्पैच की हैं, वो आगे से जाके ट्रैक के ऊपर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जो ट्रैक को नुकसान हुआ है उसको असेस कर रहे हैं और उसके बाद वो ये बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है
उसको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो ये बता पाए कि इसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो दोबारा बहाल होने में कितना वक्त लगेगा।